is on. Ready? Okay. Now next regulations is regulations number 92 यानी कि चैप्टर 9 में हम लोग अटेंड कर चुके हैं. Haulage roadways regulations number 92. Haulage roadways. Haul road कहाँ होता है? HAUL haul road और haulage roadways. haulage roadways अंडरग्राउंड के कंडीशंस में यूज होता है और haul road ओपन कास्ट में. The provisions of sub-regulations 2 sub-regulations 20 shall be applied. Respect to every length of the road and roadway in a mine where materials are transported in tubs by means of gravity or mechanical power. जो regulations है वो 2 से 20 तक की जो भी पॉइंट है वो shall be apply. ठीक है. ये अभी तक जहाँ तक हम लोग regulations 90 तक देखे हैं, सबसे ज्यादा या सबसे लंबी रेगुलेशंस इसको बोला जा सकता है क्योंकि ये 20 पॉइंट्स बातें रखी गई है. ओके. और नेक्स्ट पॉइंट, एवरी सच रोडवे शॉल बी एडिक्वेट डायमेंशंस एंड एज फार प्रैक्टिकेबल शॉल बी स्ट्रेट एंड रेगुलर ग्रेडियंट. बी एडिक्वेट डायमेंशंस एंड एज फार प्रैक्टिकेबल शॉल बी स्ट्रेट एंड रेगुलर ग्रेडियंट. कह रहा है ना पहला पॉइंट की कोई भी हम लोग हॉलेज रोडवेज बना रहे ना तो उसमें रेगुलर ग्रेडियंट होनी चाहिए. रेगुलर ग्रेडियंट मीन्स आप समझ रहे हो, यूनिफॉर्म स्पीड. अगर बाइक चलाओ तो बाइक में क्या होता है कि यूनिफॉर्म स्पीड होता है ना, 40 की चल रहे तो 40 की ही चलेंगे. सेम इट इज इसमें रेगुलर ग्रेडियंट होनी चाहिए. अगर 1/6 रख रहे हैं तो 1/6 या फिर जो भी है रेगुलर रखें. और ग्रेडियंट अगर आपको ऊपर नीचे भी करना है ना तो इंस्टेंट में, जैसे रोड क्या होता है ना, रोड पब्लिक रोड, ट्रांसपोर्ट रोड जो हम लोग बाइक चलाते हैं, ये तो क्या होता है ना कि यहाँ से थोड़ी इंक्लाइन होती है, ढलान होती है, ढलान, और फिर यहाँ से लेवल में, फिर यहाँ से इंक्लाइन, फिर लेवल में, फिर ढलान, ऐसे रोड आपको देखने को मिलेगा. बट रेलवे लाइन्स जब भी आप ट्रैक देखते हैं ना वो इनसाइड एक ही आरएल पे, मतलब आरएल नहीं बोला जा सकता, एक ही ग्रेडियंट पे ही बनता है. अगर ग्रेडियंट और ग्रेडियंट या फिर एक ही डायमेंशन को कैसे यूज किया जाएगा, आरएल को रेफरेंस में लेके. ठीक है. अगर ये रोड बन रहा है, बीच में पहाड़ है, तो पहाड़ को हम लोग काटते हुए रोड बनाते हैं. ठीक है. और चलते हैं. लेकिन रेलवे में क्या होता है कि अगर ये रेलवे ट्रैक बिछ रही है और बीच में पहाड़ है तो पहाड़ को सुरंग बना के वही ग्रेडियंट में सुरंग बनाते हुए लाइन्स बिछाई जाती है. तो सेम इट इज यहाँ भी. देन आफ्टर हैव ट्रैक प्रॉपर लेड विथ रेल एडिक्वेट सेक्शंस. जो भी ट्रैक है वो प्रॉपर लेड होनी चाहिए और एडिक्वेट सेक्शन से भी होनी चाहिए. ओके. उसके बाद पुली शिप्स and rollers that alter the directions of the rope shall be securely fixed. जो पुल्ली है, शिप्स है और रोलर है, वो shall be alter directions of the rope shall be securely fixed. alter direction of this rope shall be, मतलब alter means alternate. ओके. रोप के अल्टरनेट लगाने की बात की गई है कि पुल्ली, शिप्स और रोलर. अरे भाई, पुल्ली, शिप्स, रोलर नहीं समझ में आता. सपोज दैट ये यहाँ से क्या है, रास्ता जा रहा है. ठीक है. तो हम लोग रोलर कहाँ लगाएंगे? इस रास्ते से अल्टर लगाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में. अल्टर, अगर ये आपकी डायरेक्शन से मूविंग फ्रंट है तो आप यहाँ रोलर लगा दो, ये आराम से रोलिंग करते हुए निकलेगा. वही चीज. नो पर्सन शॉल बी गाइड और एडजस्ट ए मूविंग रोप ऑन ड्रम, पुली, शिप्स और रोलर एक्सेप्ट इन द लेबर ऑफ प्रॉपर अप्लायंस. नो पर्सन शॉल बी गाइड और एडजस्ट एनी मूव रोप और ड्रम्स, पुली, शिप्स
रोलर एक्सेप्ट कोई भी पर्सन किसी भी गाइड रोप को या समथिंग कुछ भी छेड़छाड़ ना करे, सिंपल में समझ लो, या फिर कोई एडजस्टमेंट करने का कोशिश ना करे कि भाई ये थोड़ा सा ऐसे हो चुका है इसको ऐसे कर दे, नहीं। Where haulage is affected by one or more ropes, there shall be provided and maintained. जहाँ haulage एक या एक से अधिक लगी हुई रोप हो, वहाँ कैसे मेंटेन करनी है, ये कुछ 5-6 पॉइंट रखी गई है, ठीक है। Where haulage is affected, one or more rope shall be provided and maintained. पहला पॉइंट, at the top of every incline पहला पॉइंट, एट द टॉप ऑफ एवरी इंक्लाइन प्लेन एटलीस्ट वन स्टॉप ब्लॉक, टॉप में हमेशा स्टॉप ब्लॉक होगी, और अदर इफेक्टिव कंट्रीब्यूशंस आर अरेस्ट टब्स फ्रॉम द रनिंग और मूविंग आउट ऑफ कंट्रोल, समझे। तो यहाँ से दो डाटा आपको मिल जाती है। पहला कि स्टॉप ब्लॉक कहाँ लगाई जाएगी, टॉप में, ठीक है। किस लिए, दूसरी डाटा किस लिए, तो आउट ऑफ कंट्रोल, अगर मूविंग आउट ऑफ कंट्रोल होती है या फिर रनिंग आउट ऑफ कंट्रोल होती है तो स्टॉप ब्लॉक उसको रोक देगा, कैच कर देगा। एटलीस्ट वन रनवे स्विच और अदर इफेक्टिव कंट्रीब्यूशंस बिलो द फर्स्ट ब्लॉक। उसके बाद स्टॉप ब्लॉक के बाद क्या लगाने बोल रहे हैं, रनवे स्विच लगाने बोल रहे हैं। रनवे स्विच क्या करता है, अदर द इफेक्टिव कंट्रीब्यूशंस बिलो द फर्स्ट ब्लॉक, ओके, फर्स्ट ब्लॉक के नीचे, और अदर इफेक्टिव कंट्रीब्यूशंस डिस्टेंस ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द सेट ऑफ टर्ब्स, ओके। और अगर ग्रेटर अगर ज्यादा है तो आप और भी उसमें कुछ अदर कन्वीनियंस लगा सकते हैं। अदर इफेक्टिव contributions distance greater than the length of set of tubs, okay, provided that such distance should not be length of set of tubs or more than 10 मीटर। कोई भी लंबाई, टब्स की लंबाई अगर पांच टब मेरा टोटल लंबाई हो जाती है 10 मीटर तो ठीक है, ठीक है ना। और अगर 6 टब मिला के भी अगर 10 मीटर है तो डजन मीटर, ओके है। अगर 7 टब मिला के भी 10 मीटर है तो डजन मीटर। बट अगर किसी दरमियान में टब्स की लेंथ बढ़ा दो और सपोज दैट जहाँ पांच टब्स हमारा 10 मीटर्स में आ जाते थे वही आप आ रहे 15 मीटर्स में, तो ये नहीं होनी चाहिए। इसलिए ये जो टब्स की लाइनें होती है वो जो लेंथ होती है वो लेंथ रखी गई है कि उस लेंथ के बारे में कुछ बात रखी गई है कि provided that such distance will not exceed length of the set of train of tubs more than 10 meter, does not exceed length of the set of train or tubs by more than 10 meter, provided that such distance will not exceed length of the set of trains or tubs by more than 10 मीटर। तो वैसे केस में आपको 10 मीटर तक ही रखनी है। किसी भी सेट ऑफ टब्स की लेंथ नॉट एग्जिट 10 मीटर, more than 10 meter, okay. Provided further where the regional inspector by order in written so requires the stop block and switch or other effective contributions aforesaid shall be intercoupled, they do not remain simultaneously ineffective. Provided further that where regional inspector by an order in written so requires stop blocks or runway switch of other effective contributions aforesaid shall be intercoupled, that they do not remain simultaneously ineffective। कह रहा है कि अगर आप स्टॉप ब्लॉक और रनवे स्विच लगाते हैं तो आपको ऐसी और अदर इफेक्टिव कंट्रीब्यूशंस भी लगाते हैं तो या सॉल्व भी इंटरकपल होती है तो उसको ना ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोनों एक साथ इन इफेक्टिव में आ जाए। इफेक्टिव मतलब काम ना करे, ओके। क्या होता है, वन स्टॉप ब्लॉक मूविंग आउट ऑफ कंट्रोल के लिए और
रनवे स्विच लगाते हैं फ्रंट और रनवे स्विच द फर्स्ट स्टॉप ब्लॉक। Then after an attachment behind the ascending of tubes or set or train of tubes, back straight drag or other suitable contrivance preventing the tubes set or train of tubes running back। और रनिंग बैक के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, बैक स्टे। बैक स्टे क्या करता है, बिहाइंड दी टब्स और सेट ऑफ टब्स लगाते हैं, मतलब जितने भी सेट ऑफ टब्स है उसके पीछे लगाते हैं क्या, बिहाइंड, पीछे, यानी कि रनिंग बैक करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, बैक स्टे। बैक स्टे, बैक स्टे, ये हमेशा याद रखिए, बैक स्टे। ओके, बैक स्टे, बैक स्टे, रनिंग बैक के लिए बैक स्टे। Then after provided that where endless rope or chain is used, the provision of clause shall be deemed to be satisfied if suitable automatic cage or other effective contrivance are provided suitable interval along the track or prevent ascending tubs running back। ये थोड़ा अटपटांग लग रहा है मेरे को, रुक जाओ थोड़ा देखने दो, क्वालिटी ठीक आ रही है ना। ओके, provided that where endless rope or chain is used, जहां endless rope हम लोग यूज कर रहे हैं, endless rope यूज कर रहे हैं, ठीक है, और सेट और ट्रेन ऑफ टब्स ऑफ टब्स, बैक स्टे ये तो हो गया, नहीं, ये क्या कह रहा था, सॉरी। प्रोवाइडेड दैट वेयर एन endless rope or chain is used, the provisions of these clause shall be deemed to be satisfied if suitable automatic cage or other effective contrivance provided suitable interval along the track to prevent ascending tubs running back। हाँ, कह रहा है ना कि अगर आपके पास endless rope या फिर चेन यूज होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा ना कि आपको अदर डिवाइडेड भी लगानी है, क्लाउज सी के अकॉर्डिंग या इन एबीसी के अकॉर्डिंग अलग प्रोटेक्टिव डिवाइस लगानी है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोमेटिक केज और अदर इफेक्टिव contrivance are provided at a suitable interval along the track of prevent the ascending tubs। बीच बीच में या कहीं सुटेबल जगह में हम लोग ऑटोमेटिक कैच भी लगाएंगे। ओके, then after provided further, regional inspector may by order in return subject to such conditions he may be specified therein ground except from the operations of this clause on ground that compliance with the provisions they are also not reasonably and practicable। रीजनल इंस्पेक्टर है ना, वो रिटर्न और सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस स्पेसिफाई ऐसे करेंगे कि अगर कोई ग्रांट की एक्सेप्शंस की जरूरत पड़े या समथिंग कुछ ग्राउंड लेवल पे कंप्लायंस बनती है और वो कुछ प्रैक्टिकल रीजन से या समथिंग कुछ रीजन से प्रैक्टिकेबल नहीं हो पा रहा है, तो फिर रीजनल इंस्पेक्टर अपने ओके जैसा दिशा निर्देश देंगे वैसे करेंगे। तो अभी तक हम लोग ये सब क्या है, सेफ्टी डिवाइस ही देख रहे हैं, हॉलेज रोडवेज की सेफ्टी डिवाइस देख रहे हैं या फिर टब्स की सेफ्टी डिवाइस बोले तो हॉलेज रोडवेज 92 रेगुलेशंस सेफ्टी डिवाइस देख रहे हैं अभी। तो पहला सेफ्टी डिवाइस हम लोग क्या देखें, एट द टॉप में क्या होनी चाहिए, वन स्टॉप ब्लॉक। देन आफ्टर अच्छा ये क्या करता है, मूविंग अरेस्ट द टब, अगर कोई टब अनमूविंग या समथिंग होता है तो उसको अरेस्ट करता है, ठीक है। उसके बाद रनवे स्विच कहाँ लगाते हैं, फर्स्ट स्टॉप ब्लॉक में हम लोग
रनवे स्विच लगाते हैं, बट सेट ऑफ द ट्रेन टॉप्स नॉट मोर देन 10 मीटर, नॉट मोर देन 10 मीटर एग्जिट हो गए। देन आफ्टर हम लोग क्या देखें, बैक स्टे। बैक स्टे क्या होता है, जिसको कुत्ता बोलते हैं शायद ना, बैक स्टे और ड्रैग, बैक स्टे और या फिर ड्रैग, ये कब लगता है, रनिंग बैक से भी प्रोटेक्शन करने के लिए बैक स्टे लगाते हैं। लगभग 1 2 3 और उसी में 3 को हम लोग 3 अभी तक सेफ्टी डिवाइस हम लोग देख चुके हैं। वन स्टॉप लोग, रनवे स्विच, बैक स्टे और ड्रैग। सेफ्टी हुक jack rails of the suitable contrivance to prevent runway in forward directions। इसमें क्या कहता है ना, जाक रेल, जाक रेल यानी कि जैसे तैसे रेल जो होती है ना अल्टरनेट, वो जाक रेल होती है। ये क्या करती है कि अगर बहुत ज्यादा स्पीड आ रही है तो प्रिवेंट करती है फॉरवर्ड डायरेक्शंस, स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, और प्रिवेंट करती है फॉरवर्ड डायरेक्शंस के लिए, ठीक है। टब्स रिलेरल, टब्स टब्स TUB tubs railer at interval not more than 250 meter, not more than the not more than the not more than the 250 मीटर। तब रिलेयर जो होते हैं ना, वो कितने इंटरवल में लगाए जाएंगे, नॉट मोर देन 250 मीटर, ओके। Provided that where a tub is released manually, it shall be either be detached from the rope or haulage engine works of the rope shall be stopped, provided that where tubs is released manually, जहाँ टब को हम लोग मैनुअली रिलीज कर रहे हैं, it shall be either detached from the rope or haulage engine which works of the rope shall be stopped। अच्छा, it shall be either detached from the rope, और rope से detached होगा, और haulage engine से, ताकि which works of the rope shall be rope, और जो rope वर्क में है उसको रोका जा सके। On every haulage roadways exit 30 मीटर in length, अगर किसी की 30 मीटर से एग्जिट करती है कोई भी haulage roadways 30 मीटर in length, ठीक है। Effective means of transmitting signals by mechanically or electrically from every stopping place roadways to the place which machinery is working of the rope operator। तो अगर 30 मीटर से एग्जिट करती है अगर कोई भी हॉलेज, तो बातचीत करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक सिग्नलिंग अरेंजमेंट या टेलीफोनिक कम्युनिकेशंस लगाना होगा, मैकेनिकली और इलेक्ट्रिकली, ठीक है। प्रोवाइडेड द रीजनल इंस्पेक्टर में बी रिक्वायर्ड of transmitting signals in reverse directions, okay? If any doubt arises to whether any means of transmitting signals under the clouds effective or not, it shall be referred to the decision। अगर कोई भी डाउट या समथिंग कुछ एराइज होता है तो फिर चीफ इंस्पेक्टर को हम लोग भेजेंगे उनकी डिसीजंस के लिए। उसके बाद क्या था, फ्लाइंग कोड ऑफ सिग्नल्स विल बी यूज्ड फॉर द स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व। अब आ गए कोड ऑफ सिग्नल में, लेकिन पहले ये कंफर्म कर लेते कि 30 मीटर हॉलेज के टाइम, हॉलेज रोडवेज में भी डीप चली जाती है तो टेलीकम्युनिकेशंस या मैकेनिकली इलेक्ट्रिकली आपको कम्युनिकेशन बढ़ानी है। और साफ्ट में क्या था ना, उसमें भी शायद 30 मीटर डीप जाने पे ही कम्युनिकेशन बढ़ानी थी। क्या कहाँ किया टेलीकम्युनिकेशन 30 मीटर, हाँ। कूल डाउन रुक जाओ नहीं, इसमें डीप टू द पर्सन वर्किंग बॉटम ऑफ द सर्फ, कहाँ ये कल ही तो बोले थे ना, हाँ नहीं, सिग्नलिंग एपियरेंस और भी एग्जामिन 24 घंटे में एग्जामिन करना था, और कितना मीटर डीप होने पे कहाँ किया, नहीं मिला। टू सेपरेट मीन्स ऑफ इंटरचेंजिंग signaling arrangement,
Mark of the indicator contributes 30 automatic. मेरे को मिल नहीं रहा 30 मीटर का। एनीवेज हॉलेज में 30 मीटर डिप गई एग्जिट की, तो आपको स्नेलिंग अरेंजमेंट लगना। Not telecommunications, only what? Only signaling arrangement, transmit of signaling mechanical or electrical. टेलीकम्युनिकेशन मोर देन 300 में लगाते हैं। ओके, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है कि? हाँ सही है भाई, गजब का रात भर मैंने सोया भी था। on every hole is 30 मीटर हो गया। उसके बाद if any doubt arise as to whether means of transmitting signal under clause F effective or not, it shall be referred to the chief inspector for the decisions के लिए chief inspector को भेजेंगे। The following code of signals shall be used strictly observe, namely one rep में क्या करेंगे stop when it is motion, two rep में छोड़िए धीरे धीरे when hole is slowly lower, one rep में stop when it is motion, two rep में lower करेंगे और होल जब मेरा स्लोली हो। इसके बाद 3 रेप में स्टार्ट व्हेन इट रेस्ट, और 3 रेप में हमें स्टार्ट करना है जब वो रेस्ट में है। 3 ओके, 4 रेप में राइज करना है, होल आउट स्लोली। यहाँ क्या है ना कि एक रेप में ही, एक घंटी में ही अगर मोशन में है तो स्टॉप कर देना है, ठीक है। और वहां क्या था केज के सिस्टम में सेम इट इज, ठीक है, लेकिन वहां अगर मोशन में है तो एक रेप में रोक देना, ठीक है। अगर अनमोशन में है तो फिर भी एक ही घंटी लगेगी, एक रेप में ही मोशंस में कर देना, मतलब धीरे धीरे छोड़ देना। बट यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ 1 रेप में ओनली फॉर स्टॉप व्हेन इट इज मोशंस, 2 रेप ओनली फॉर लोअर और होल्ड इन स्लोली, ठीक है। Something a printed copy of code of signal under sub regulations 5 including addition signal if any shall be posted prominently prominent, not permanent, okay, prominently at the place of which machinery's work the rope is operated and the regulations stopping place along the roadways. A printed copy of the code of signals shall be including signals if any shall be posted permanently of the place in which the machineries or work the roadways
operated by other. मेरे को नींद आ रहा है. No persons other than the computer persons of an official shall given a signal. कोई भी computer other than the competent persons, so मतलब कह रहा है कि कोई भी अदर देन competent persons के अलावा किसी भी या कोई भी सिग्नलिंग यूज नहीं करेगा, कोड ऑफ सिग्नल्स कभी यूज नहीं करेगा. Where any mine below a system hole is roadways and conveyance ores, if any, extend to distance more than 300 meters from the shaft or the entrance of the mine. Efficient telephonic communications as shall be provided and maintained between the end of every such systems and bottoms and top of the shaft or entrance to the mine as the case may. Where any, ठीक है, provided where नींद आ रहा भाई, जो सो गया समझो फेल हो गया, सोना ही नहीं है. Where telephones or electric signal are provided, जहाँ इलेक्ट्रिक और टेलीफोन प्रोवाइड करते हैं, adequate precautions should be taken prevent signal and telephone wires coming into contact with other cables and electrical apparatus. और उन लोग के लिए जो तार लगाते हैं टेलीफोन या कम्युनिकेशंस डिवाइस के लिए, जो भी तार लगाते हैं वो ऐसे लगाएंगे कि हमें बचाव कर सके, कैसे किसी दूसरे तार से टकराए नहीं या कि कोई भी तरह से स्पार्क जनरेट ना हो. ठीक है. सिग्नल्स वायर शॉल बी सपोर्ट ऑन इंसुलेटर एंड शॉल बी नॉट एनर्जाइज्ड एट मोर देन 30 वोल्ट. हाँ, क्या रखा है ना कि सिग्नल वायर्स जो होंगे, ठीक है, वो ऐसे इंसुलेटर या नॉट मोर देन दी 30 वोल्ट से ज़्यादा एनर्जी उसमें नहीं देंगे, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी उसमें ज़्यादा नहीं देंगे. नॉट मोर देन 230 मीटर एनर्जी उसमें नहीं देंगे. Contact makers shall be constructed as to prevent accidental closing or circuit. ओके, क्या कह रहा है ना कि जो कॉन्टैक्ट मेकर्स shall be constructed to prevent accidental closing of the circuit. जो भी सर्किट है वो कॉन्टैक्ट में भी शॉल कंस्ट्रक्ट, ऐसा कॉन्ट्रैक्टर होना चाहिए ना, कॉन्टैक्ट मेकर्स लिखा. हाँ वही है, कॉन्ट्रैक्टर्स मीन्स, ठीक है. और ये कॉन्टैक्ट मेकर्स shall be constructed as to prevent accidental closing to the circuit. और जो भी कॉन्टैक्ट मेकर्स है वो ऐसे कंस्ट्रक्टेड करेंगे कि माइंस में एक्सीडेंट ना हो, उससे बचा जाए सर्किट के दौरान. इन एवरी गैसेस और सेकेंड और थर्ड डिग्री all signaling or telephonic communication circuit shall be constructed, installed, protected, operated, and maintained in such manner to be intrinsically safe. इंट्रिंसिकली सेफ जितना भी मैटर है ये सब किसी सी में सेकेंड और थर्ड डिग्री में, सेकेंड एंड थर्ड डिग्री में इंट्रिंसिकली सेफ होनी चाहिए. intrinsically safe. Okay. Then after a place where telephone receiver are installed or where signals and
and safety contributions are regular operated. Every person using telephone or operating such signal safety contributions will be afforded adequate protections against traps moving out of control और at a place जहाँ टेलीफोन रिसीवर हो या इंस्टॉल की गई हो वह जहाँ पे सिग्नल और सेफ्टी कंट्रीब्यूशंस के रेगुलर ऑपरेटेड हो or every person using the telephonic or operating any signals of safety contrivance shall be afforded adequate protections against moving out of the control. अगर यहाँ हम लोग टेलीफोन लगाया है और इधर पास में अब मेरा टच जा रहा है तो वो ऐसे सिक्योर होने चाहिए ना कि टेलीफोन में बात करें तो ध्यान और बातें भी उधर चली जाती है जिस थर्ड पार्टी के पास जहाँ से बात कर रहे हैं तब तक यहाँ सामने आपके टब्स लगा हो और टब्स किसी दरमियान मतलब आपने नोटिस नहीं करा और किसी दरमियान टब्स आ जाए और आपके सामने पलटी मार दे तो एक्सीडेंट होने का खतरा होगा ना तो वैसे प्लेस में क्या करना है ना कि टेलीफोनिक जहाँ से करेंगे वहाँ सिक्योरली मतलब होनी चाहिए एकदम ओके कहाँ गया सिक्योरली Telephone operator and agency contribute support adequate protection against those of moving out the place. Okay, at place telephone ये हो गया. Where any person is allowed to work past while the holiday is motions, provided that the work pass greater than in a पंकज where any persons allowed to work pass while the hole is in emotions manhole survey और रिपल्स या मैनहोल की बात की गई है अब मैनहोल कहाँ पे लगाई जाती है हॉलेज रोडवेज में ठीक है किस लिए अगर कोई भी एग्जामिन या उसमें कोई भी बंदा पास कर रहा हो और सडनली उसके सामने आवाजों से पता चलता है कि हॉलेज आने वाला है मतलब टब्स आने वाला है तो मैन होल में जाके वो छिप सके और मैन होल की जो साइज होती है हाइट 1.2 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए ठीक है उसके बाद उसके बाद 1.8 मीटर से हाइट ज्यादा नहीं होनी चाहिए नॉट लेस देन दी सॉरी not less than the 1.8 meter of the height और 1.2 मीटर की डीप होनी चाहिए और इसमें एक और डाटा था ना 0.75 से लेके 1 मीटर तक कम से कम चौड़ाई होनी चाहिए ओके इसके साथ साथ एक डाटा और डाल सकते हैं कि 3 मीटर तक व्हाइट वॉश किया जाता है व्हाइट वॉश कितने मीटर तक ये देखना होगा व्हाइट वॉश कितने मीटर तक देखना होगा उसके बाद कह रहा है कि मैन होल के हाँ क्या कह रहा है ना कि मैनहोल कहाँ पे कितने मीटर के दरमियान लगानी चाहिए वेयर एनी पर्सन अलाउड टू वर्क और पास व्हाइल होल इज इन मोशन मैनहोल फॉर रिफ्यूज shall be provided at interval not more than 10 मीटर 10 मीटर के ज्यादा इंटरवल ओके तो 10 मीटर से ज्यादा ना नॉट मोर देन 10 मीटर एट ए इंटरवल ठीक है बट वेयर ग्रेडियंट इज लेस देन 1/6 लेस देन 1/6 अगर ग्रेडियंट है तो ऐसे केस में मैन होल में बी provided at interval not more than 20 meter gradient 1:6 है
तो मैन होल प्रत्येक 20 मीटर पे एक मैन होल लगाएंगे, not more than 20 meter, not more than 20 meter. Okay, manhole shall be manhole shall not be less than 1.8 meter height, 1.2 meter deep, and not less than the 0.7 meter, but not more than the 1 meter width. Okay, provided that where the roadways is less than 1.8 meter height, the manhole shall may be full height of the roadway. अगर जहाँ रोडवेज 1.8 मीटर हाइट से कम हो, ठीक है, लेस देन दी 1.8 मीटर हाइट, वहां पे मैनहोल पूरी की पूरी फ्लोर तक, रूफ से लेके पूरी फ्लोर तक की हाइट की बनाएंगे। अच्छा, ये अभी और बाकी है यार। ठीक है, provided the regional inspector may be rural and return and subject to such conditions as may be specified therein, permit the use of manhole or cross roadways other than the hole is dimension larger than the, provided the regional inspector may be order in return and subject to such conditions, he may be specified therein, permit the use of manhole or cross roadway other than haulage roadways of dimension larger than the, where there are serious practicable difficulty in the providing manhole or interval, the dimensions specified sub-regulations 1 shall be regional inspector 11 or sub-regulations 11 and 12, and the regional inspector may be order and written such as conditions. He may be permit manhole be greater interval of the dimensions. अगर किसी प्रकार का दिक्कत हो कि मैंने हॉल 20 मीटर में करना है या 10 मीटर में करना है, कोई प्रकार का कंफ्यूजन है, तो रीजनल इंस्पेक्टर आपकी मदद करेगा। Every manhole shall be kept clean and clear of obstructions and whitewash करेगा। और कितना तक करेगा whitewash 0.3 मीटर तक whitewash करना, both the inside of dimension not less than the 0.3 meter whitewash. Okay, as far as practicable, all manholes will be provided one side of the horizontal, और जो भी मैन होल है ना, वो हमेशा वन साइडेड थी होरिजोनटल रखना है, या तो इधर रखिए या तो इधर रखिए, लेकिन वन साइड में ही आपको रखना है। इसके बाद क्या कहता है ना, एक्सेप्ट वेयर द होल इज इफेक्टिव मींस ऑफ endless rope or chain whenever holes is rope in motion, every person's होल इज rope shall be take a certain in manhole, और जहां endless rope और चेन यूज हो रहा है, या फिर where holes is effective by means of endless rope or chain where whenever holes rope is motions, ठीक है, तब इमरजेंसी के क्रम में मैनहोल का यूज ले सकते थे। मैनेजर शॉल बी एंड ऑर्डर return every haulage roadway shall be fixed number of the loaded empty tubs shall be coupled together to the run-up set of trans notice as specified by the numbers of tubs fixed shall be posted permanently the tub. इसके बाद कहता है at the place where tubs are coupled or uncoupled, at the place where tubs are coupled or uncoupled, there shall be clear space not less than the 1 meter. और जहाँ पे टब्स को कपल या अनकपल करते हैं वहां पे क्लियर स्पेस होनी चाहिए, नॉट लेस देन दी 1 मीटर, 1 मीटर तक क्लियर स्पेस होनी चाहिए। बिटवीन द टब्स एंड वन साइड ऑफ द रोडवेज, बिटवीन टब्स एंड वन साइड ऑफ द रोडवेज where there is 2 or more track also be adjacent track, और जहाँ 2 या 2 से अधिक ट्रैक यूज करते हैं वहां भी आपको एडजेसेंट ट्रैक में ही। ओके, व्हेन, अच्छा, इसमें जब कपलिंग और अनकपलिंग करते हैं वहां की लाइटिंग व्यवस्था क्या होनी चाहिए? लाइटिंग व्यवस्था 30H होनी चाहिए, बट जहाँ पे लोडिंग और अनलोडिंग करते हैं वहां की लाइटिंग व्यवस्था 30H और 20 भी होनी चाहिए। ये रेगुलेशन 2000
CE 2020 के अकॉर्डिंग था। अभी 2023 आया ना, 2016 या समथिंग की रेगुलेशन थी, CE सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी एंड समथिंग। अब 2020 हो गई, नहीं 2023 हो गई। इसके साथ साथ when any roadways or fence in any direct line with haulage track and persons may be exposed to danger from runaway, such a strong buffer or the effective contrivance to prevent danger from the provider of mankind. क्या कह रहा है ना कि स्टॉप लोग stop block or other effective contrivance will be provided near the entrance of every trimming roadways branchings of the main road haulage or roadways on every track with slope toward a shaft. नीचे भागने से रोकने के लिए हमेशा एक स्टॉप ब्लॉक लगाए जाएंगे और अदर means of contrivance will be provided. Okay. उसके बाद 19 वाला पॉइंट कहता है when any roadways or phase is direct line with haulage track, अगर कोई फेस या फिर कोई रोडवेज डायरेक्ट लाइन है हॉलेज ट्रैक से एंड पर्सन्स में बी एक्सपोर्ट टू ए डेंजर फ्रॉम रनवे टर्ब्स, तो उस केस में क्या कहते हैं, पर्सन्स में बी एक्सपोर्ट टू ए डेंजर फ्रॉम रनवे टर्ब्स, ए स्ट्रॉन्ग बफर और अदर इफेक्टिव कंट्रीज टू बी प्रिवेंट सच डेंजर्स विल बी प्रोवाइडेड ऑन द मेंटेन। तो उस समय आपको स्ट्रॉन्ग बफर्स लगाना है, ठीक है, ताकि बचाया जा सके। इसके बाद ट्रैवलिंग रोडवे आता है, हॉलेज रोडवेज के बाद ट्रैवलिंग रोडवे, जहाँ पे हम लोग आवागमन आना जाना करते हैं। भाई खतरनाक नींद आ रही है। 93 traveling roadways except when an exemptions in writing has been granted by the regional inspector and subject to the such conditions he may specify therein. Traveling roadways in the intake areas separate from the haulage roadways on which haulage is effective mechanically means or gravity will be provided persons to be travel to and from their working place। ठीक है, कह रहा ना कि रीजनल इंस्पेक्टर या चीफ इंस्पेक्टर के आदेश के अलावा जो भी आप ट्रैवलिंग रास्ता बना रहे हैं वो हॉलेज उसमें ना हो, उसके लिए अलग हॉलेज सिस्टम के लिए अलग रास्ता बनाना है, ट्रैवलिंग रास्ता अलग बनाना है, ठीक है। एवरी ट्रैवलिंग रोडवे शॉल बी नॉट लेस देन 1.8 मीटर हाइट फ्रॉम द इंटायर स्ट्रेच और be not less than the 1.8 meter high for the entire stretch. Every traveling road will be not less than 1.8 meter high from the entire stretch. 1.8 meter
from the entire stretch. एवरी ट्रैवलिंग रोडवे सोल नॉट बी लेस देन 1 और जो भी हम लोग ट्रैवलिंग रास्ता बनाएंगे उसकी हाइट क्या होनी चाहिए, नॉट लेस देन दी 1.8 मीटर हाई entire the stretch फैलाव, ठीक है, where the inclination exceed 30 मीटर degree sorry where inclination exceed 30 degree from the horizontal to be provided with suitable step or ladder. 30 डिग्री से अगर ज़्यादा है तो स्टेप और लेडर यानी कि सीढ़ी का यूज करेंगे 30 डिग्री से। और उसके बाद क्या कहता है कि वेयर द इंक्लाइनेशन एग्जिट 45 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल टू बी प्रोवाइडेड इन स्टेप और लेडर विथ हैंड रेल्स। इसमें 45 डिग्री से ज़्यादा अगर हो गई तो उसमें लेडर्स और स्टेप के साथ साथ क्या हैंड रेल्स और रोप को भी प्रोवाइड करेंगे फॉर इंश्योर सेफ ट्रेवल, ठीक है। उसके बाद एक और डाटा दी गई है कि वेयर द इंक्लिनेशंस एग्जिट 60 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल प्रोवाइडेड इन एडिशंस टू स्टेप लेडर्स and rail ropes or suitable platform at the interval not exit 10 not exiting 10 मीटर, ठीक है। मतलब वही कह रहा ना कि अगर 30 डिग्री से ज़्यादा इंक्लिनेशन है तो उसमें स्टेप और लेडर सीढ़ी और लेडर का यूज करेंगे। और अगर 45 डिग्री से ज़्यादा है तो उसमें स्टेप लेडर सीढ़ी के साथ साथ हैंड रेल्स और रोप का यूज करेंगे। अगर 60 डिग्री से ज़्यादा है तो स्टेप लेडर से हैंड रोल्स और रोप के अलावा के साथ साथ प्रत्येक 10 मीटर में एक प्लेटफॉर्म बनाना है, ठीक है। नॉट एग्जिटिंग 10 मीटर we provided with effective means of telecommunications facility suitable place और suitable place में हमें telecommunications भी प्रोवाइड करवाना है। इसके साथ साथ बी प्रोवाइडेड विद एडिक्वेट नंबर ऑफ डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड एंड कम्युनिकेशन पोर्ट थ्रू विच इंपॉर्टेंट मैसेज और इंफॉर्मेशन कैन बी इजिली ट्रांसमिटेड और ब्रॉडकास्टिंग टू पर्सन्स वर्किंग बिलो ग्राउंड और पासिंग। और जो डिजिटल डिस्प्लेज होता है कि भाई ऊपर से या नीचे से कोई भी मैसेज दिया जाए या मैसेज रखा जाए तो वो डिजिटली दिखे वहाँ पे, डिजिटली दिखे वहाँ पे। ये सिंपल है, ज़्यादा महंगा भी नहीं आएगा डिजिटली, मतलब आप समझ रहे हो कि डिजिटल एनालॉग मैंने एग्जांपल दिया था बाइक वाला वही, ओके। एक्सेप्ट डिजिटल डिस्प्ले होनी चाहिए, ठीक। एक्सेप्ट वेयर पर्पस of inspections, examinations or repair, every persons other than the official haulage attendance shall be travel by the traveling roadway। जो भी है अगर examinations repair और every persons other than the official तो वो इंस्पेक्शंस में भी और हॉलेज अटेंडेंस, ठीक है। ये सब को छोड़ के बाकी सारे बंदे किस में ट्रेवल करेंगे, इसमें ट्रैवल करेंगे ट्रैवलिंग रोडवेज में ट्रैवल करेंगे, ओके। देन आफ्टर वेयर पर्सन्स यूजिंग ए ट्रैवलिंग रोडवेज हैविंग ए क्रॉस conveyor or haulage work by mechanically means of gravity, a suitable cross over the under bridge or under the suitable device approved in the written by the chief by the regional inspector shall be provided। where persons is using traveling roadway having a cross conveyor, ट्रैवलिंग रोडवेज है और क्रॉस कन्वेयर है ऊपर से, तो वैसे केस में हॉलेज वर्क या मैकेनिकली मींस ऑफ ग्रेविटी उस कंडीशंस में आपको जो हॉलेज रोडवेज की प्रोसेसिंग होगी वो ग्रेविटी के थ्रू से ही होगी। और ए सुटेबल क्रॉस ओवर ए क्रॉस अंडर द ब्रिज, और एक अच्छे से ब्रिज बनाएंगे, क्रॉस ओवर ए ब्रिज बनाना है। और सुटेबल डिवाइस अप्रूव फॉर द रिटर्न रीजनल इंस्पेक्टर शुड बी
प्रोवाइडेड, और ऐसे सुटेबल डिवाइस या समथिंग के लिए आपको रीजनल इंस्पेक्टर से अप्रूवल लेनी होगी। ठीक है, वेयर कन्वेंस रोडवे इज रिक्वायर्ड टू बी यूज्ड एज ए ट्रैवलिंग रोडवे सुटेबल गार्ड और फेंसिंग सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शंस शall be provided throughout such length conveyors roadways। और जहां कन्वेयर रोडवे, एक तरफ कन्वेयर रोडवेज है और एक तरफ ट्रैवलिंग रोडवेज है, यानी कि आप कह सकते हो ट्रैवलिंग रोडवेज में ही कन्वेयर सिस्टम सामने लगा के रखा है, तो कन्वेयर को इतनी मतलब फेंसिंग लगा के रखेंगे। और अंडरग्राउंड में कितने टाइप के फेंसिंग होते हैं? अंडरग्राउंड में दो तरह की फेंसिंग होती है, U1 फेंसिंग और U2 फेंसिंग। ओके, U1 फेंसिंग क्या होता है? U1 फेंसिंग में जो नुकीली वाली तार होती है ना, वो पहला फ्लोर से पहला की डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर होगी, और फिर पहला से दूसरी नुकीली तार वाली डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है शायद, देखना होगा। और यूट्यूब वाला में भी देखना होगा कि क्या डिस्टेंस है। ओके, यूट्यूब में क्या डिस्टेंस है देखना होगा, क्या था देखना होगा। एनीवेज, इसके बाद कहता है इन केस ऑफ ट्रेवलिंग डिस्टेंस फ्रॉम द इंक्लाइन और इट मोड ऑफ पिट बॉटम exit 1 kilometer or traveling is arduous, the owner agent manager shall be provide suitable mail riding arrangements shall be approved by the chief inspector within 1 year from the date of coming into force of these regulations। हाँ, कह रहा है कि अगर कोई ट्रेवलिंग रास्ता 1 किलोमीटर से ज्यादा हो, एग्जिट करे, या फिर कोई भी ट्रैवलिंग रास्ता थोड़ी बहुत थकानदायक लगने लगे, तो वैसे केस में मैन राइडिंग की अरेंजमेंट की जाएगी विद द अप्रूवल ऑफ चीफ इंस्पेक्टर। और ये जब रेगुलेशन यानी कि 2017 लागू होने से पहले जो बात रखी गई थी, विद इन 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंस इनटू दिस फोर्स रेगुलेशंस, विद इन 1 year फ्रॉम डेट ऑफ, और जिस डेट को ये लागू हुई थी उसके 1 साल के अंतर्गत ही लगा लेना है। अगर इस तरह का कहीं मीटर हो तो 1 किलोमीटर वाले मीटर हो तो। उसके बाद नो हॉलेज शॉल बी यूज्ड फॉर द जनरल कन्वेंस ऑफ द पर्संस एक्सेप्ट विद द परमिशंस इन रिटर्न चीफ इंस्पेक्टर सब्जेक्ट टू सच कंडीशन। कह रहा है कि कोई भी हॉलेज को यूज नहीं करेंगे फॉर द जनरल कन्वेंस पर्संस एक्सेप्ट विद द परमिशंस, और जिनके पास परमिशंस है वो कर सकते हैं। जनरल कन्वेंस के लिए हमने हॉलेज को यूज नहीं करना। हॉलेज को जनरल कन्वेंस के लिए मतलब हॉलेज रास्ता को हम लोग ट्रेवलिंग रास्ता नहीं बना सकते, जनरल रास्ता नहीं बना सकते, और बनाना भी है तो चीफ इंस्पेक्टर के लिए परमिशन लेनी होगी। तो यहाँ तक कि दोनों रास्ता देख लिए हैं, हॉलेज रोडवेज और ट्रेवलिंग रोडवेज। अब देखेंगे हम लोग टर्फ्स एंड देयर मूवमेंट। 94 रेगुलेशन टर्फ्स एंड देयर मूवमेंट, उसमें भी डाटा है। ये चैप्टर थोड़ी मजेदार चैप्टर मेरे को थोड़ा क्या है टर्फ्स एंड देयर मूवमेंट।
माइक को ऑन ही नहीं किया था, बोलते गया। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी होनी चाहिए? 7 होनी चाहिए। ठीक है, किसकी? जो भी बफर ड्रॉवर, सॉरी, जो भी कपलिंग है, ईच कंपोनेंट ऑफ कपलिंग सोल हैज बी फैक्टर ऑफ safety not less than the 7, and relaxations to maximum static load where shall be ensured by the testing at an interval not exceeding 3 years and shall be recorded thereof shall be maintained. Okay. और कह रहा है कि जो मैक्सिमम स्टैटिक लोड है विच शॉल बी इंश्योर बाय द टेस्टिंग एट इंटरवल नॉट एक्सीड 3 years. ओके। और जो भी स्टैटिक लोड, जो भी कंपनी स्पेसिफिकेशन दी है कि स्टैटिक लोड ऐसा है वैसा है दिस है दैट है, तो वो जो एग्जामिन करना है ना, वो प्रत्येक 3 साल में एक बार एग्जामिन कर लेना है। और ईच कंपोनेंट ऑफ कपलिंग टब्स की एग्जामिनेशन प्रत्येक कितने डेज में? 7 डेज में करनी है। वीडियो वाज रिकॉर्डेड और नॉट रिकॉर्डेड? Yes, I think recorded. Okay, now next point is when tubs are about to be moved, persons likely be in danger shall be warned. अगर कोई भी tubs मूव हो रही है तो जो भी persons है या समथिंग जो भी है उसको क्या करना है? इन डेंजर शॉल बी वार्निंग भेजनी है भाई कि हट जाओ यार। When tubs are about to be moved, persons like to be in danger shall be warned. ठीक है, 2 or more tubs shall be not moved by hand in close successions, but shall be coupled and moved together. 2 टब्स को एक साथ कभी हम लोग हैंडल नहीं करेंगे, या फिर क्या क्या नहीं करेंगे? 2 or more shall be not moved by hand in close succession, but the couple move together. But shall be coupled and move together. कह रहा है ना गजब है यार। कह रहा ना कि 2 or more tubs shall not move by hand in close succession, ठीक है, but shall be coupled and move together. गजब। Provided that 2 tubs shall be deemed to be in close succession when the distance between them at any time is less than 10 meters. Close succession की जो distance anytime less than the 10 meter. Okay, no person shall be cause permit or tubs uncontrolled except in the written permissions of the manager. Then after provided that regional inspector may by order in return prohibit the uncontrolled movement of the tubs and place he opinion of the such movement likely be cause danger. No persons while taking in tubs and gradient exit 1 in 20 shall be go front on the tubs and every case of the condition such that persons is not position cut. He shall not tubs down the unless a spray or suitable contrivance are used to control. Okay, Keran कि no persons while taking a tubs down gradient exit 1 in 20 shall go through the in front of the tubs. अगर कहाँ जहाँ gradient 1 in 20 है वहाँ किसी को भी फ्रंट साइड में खड़ा होने की या जाने की जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ he shall not take the tubs down unless a spray or other suitable contrivance is used to control. और तब तक आप टब्स को दिस डेट नहीं करें जब तक कि उसमें लगे गए स्प्रे को ऑन ना करे या फिर अदर सुटेबल अरेंजमेंट जो लगी हुई है वो ऑन पोजीशंस में ना हो। Then after where required for use a sufficient number of spray or suitable materials and dimensions will be provided.
और जो भी रिक्वायर्ड होंगे सफिशिएंट नंबर ऑफ स्प्रे या सुटेबल मटेरियल्स के लिए, वो डायमेंशन शॉल बी प्रोवाइडेड, मटेरियल सुटेबल मटेरियल्स एंड डायमेंशन जो भी वो सब प्रोवाइड करेंगे। एवरी टब्स while standing on track having a gradient more than 1 in 20 unless he effectively by break securely coupled haulage rope or other locomotive uh, be effective or blocked और अदरवाइज सिक्योर्ड। हाँ, कह रहा ना कि एवरी टब्स वाइल स्टैंडिंग ऑन ट्रैक, कोई भी टब्स जो ट्रैक में स्टैंडिंग हो इन द ग्रेडियंट ऑफ 1:20 अनलेस ही इफेक्टिवली बाय द ब्रेक, और अगर उसमें कोई भी ब्रेक्स इफेक्टिवली से काम नहीं किया हो या फिर सिक्योरली कपल टू द हॉलेज रोप लोकोमोटिव बी इफेक्टिवली ब्लॉक चेन अदरवाइज सिक्योर्ड, तो उस समय ना आपको इफेक्टिवली ब्लॉक कर देना या फिर चेन या जो भी है वो सिक्योर करना है, अदर डिवाइस जो भी है सिक्योर कर लेना है। ये थोड़ा आपको देख लेना होगा। एक्सेप्ट वेयर हॉलेज इज इफेक्टिवली बाय मींस ऑफ एंडलेस rope coupling and uncoupling tubs or tubs shall be as far practicable be done only when tubs or set of tubs and rope is connected to set in motion. Okay, except where haulage is effected by means of endless rope, the coupling and uncoupling tubs, coupling and uncoupling tubs, except where haulage is effected by means of endless rope, coupling and uncoupling tubs, sold as a far practicable be done only when tubs or set of tubs, the rope of a connected set is not in motion. इसके बाद कहता है एज ए फार प्रैक्टिकेबल टब्स सोल नॉट बी कपल और अनकपल ऑन ए ग्रेडियंट, कभी भी कहीं भी ग्रेडियंट में टब्स को ना तो कपल करे या अनकपल करे, ठीक है। नो पर्सन सोल बी राइड और एनी टब्स ऑफ द हॉलेज, और कोई भी पर्सन राइड नहीं करेंगे हॉलेज के टब्स को या हॉलेज रोप को, ठीक है। हो गया भाई 94 हो गया, अब 95 ब्रेक, गजब का नींद आ रहा। Brake of haulage engine. Brake of haulage engine. Every haulage engine shall be provided effectively brake. Okay. Haulage rope 96 regulations. Haulage rope. No rope shall be used for the purpose of haulage if it has been serious visible defect over any length or is factor of safety not less than the 8. कोई भी हॉलेज रोप को हम लोग यूज नहीं करेंगे अगर उसकी सेफ्टी ऑफ फैक्टर्स लेस देन 8 है तो, और कुछ सीरियस कोई विजिबिलिटी आ गई उसमें या कुछ दोष या कुछ समथिंग हो गया तो एवरी रोप विच इज केपेबल शॉल बी रिकेप्ट वंस एटलीस्ट एवरी 6 months एंड नेसेसरी शॉर्टेड इंटरवल अंडर द सुपरविजन ऑफ कंपनी। जो भी एवरी रोप है उसको हमेशा रिकेप्ट करेंगे एवरी 6 month में, ठीक है। और नो रोप विच हैज बी स्प्लैट शॉल बी यूज इन डायरेक्ट, स्प्लैट रोप कभी भी हम लोग डायरेक्ट हॉलेज सिस्टम में यूज नहीं करेंगे, ठीक है। फॉर एवरी हॉलेज रोप इज यूज्ड ए रिकॉर्ड साइज कंट्रैक्शन ग्रेविटी इज क्वालिटी contractions qualities name of the supplier date and installations and recap shall be kept on the bond page book purpose for the entries there shall be made by the competent persons who shall be assigned the same signature, okay. Then after roadway conveyor, every roadway conveyor shall be installed, every roadway conveyor shall be installed, every
roadway conveyor should be installed. पहला, between the conveyors and one side of the roadways, there is traveling space free from obstructions not less than the 1 meter wide. रोडवे कन्वेयर की बात की गई है कि एवरी रोडवे और कन्वेयर शॉल बी इंस्टॉल, ऐसे इंस्टॉल करेंगे कि बिटवीन द कन्वेयर और वन साइड ऑफ द रोडवे, बिटवीन द कन्वेयर और वन साइड ऑफ द रोडवे देयर ट्रेवलिंग स्पेस फ्री फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शंस नॉट लेस देन दी 1 मीटर वाइड। 1 मीटर का कम से कम डिस्टेंस मेंटेन करिए ताकि कोई भी ट्रेवलिंग या समथिंग हो रहा हो तो किसी प्रकार का मटेरियल्स या समथिंग से कुछ अनहोनी ना हो जाए। Then after the conveyor of any part thereof does not scrape against wooden prop support, और जो भी कन्वेयर पार्ट से does not scrape against wooden prop or support, the conveyor or any part there does not scrape against wooden prop and सपोर्ट, कोई भी स्क्रैप ना हो। स्क्रैप मतलब क्या होता है ना, अरे घिसाहट, यही होगा स्क्रैप। स्क्रैप 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 मीनिंग घिसाहट हो गई ना। टू रिमूव समथिंग फ्रॉम सरफेस फ्रॉम मूविंग शार्प एज, वही चीज। ओके, किसी भी वुडन प्रोप या सपोर्ट से घिसाहट ना हो। The anchoring of return stations of the surveyor is independent of the face and roadway support. Anchoring of the return stations of the surveyor independent of the face of the roadway support. Then after, in case of number of belt conveyor are used, series safety fitting and such sequential controls, sequential interlocks will be provided, and it can be support from the one place along to entire length of the conveyor by the providing pull cord switch or any other suitable system. खोलने के लिए जो होती है ना, it can be stopped from where any place or along the entire length of the conveyor should be provided pull cord switch or any other suitable system. pull cord switch लगी होनी चाहिए, ठीक है। Where installations of conveyor is such give rise to danger from sliding object, material suitable device will be provided, adequate protections against such danger. Okay. On every length of roadways in which conveyors shall be installed transporting loads or over a distance is 30 meter, there shall be provided maintain effectively means of transmission from every point of the length of the roadways to the place at which machinery is work for the conveyor and operated. कह रहा है कि सिग्नलिंग का अरेंजमेंट की जाए कि अगर 30 मीटर से ज़्यादा किसी भी मतलब एग्जिटिंग कर रहा हो कन्वेयर पर, अगर यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ से ज़्यादा हो गई 30 मीटर, तो वैसे केस में आपको क्या करना है कि सिग्नलिंग अरेंजमेंट करना है। ओके, provided the regional spectrum may be over and required transmitting signals of reverse directions also, or ultra directions may be. Conveyor operator and cabin or place where the conveyor is operated shall be provided with effectively means of telecommunications along with broadcasting facilities through the operator and communicate to any persons in the conveyor roadway at a place of the installations, and such system telecommunications will be facility of the both way, इधर से भी हो उधर से भी हो, बात करने की communications हो। Okay, a audio visible pre start warning alarm shall be provided in the entire length of the roadways conveyor so as to warn imminent danger ड्यू टू स्टार्टिंग ऑफ द वेल कन्वे। क्या हो गया, दिक्कत हो गई क्या? आई थिंक थोड़ा हिल गया ना, कोई ना, रिकॉर्ड तो हो रहा है। तो कह रहा है कि क्या प्री स्टार्टिंग वार्निंग ऐलान, अगर डैम्स में अगर कभी भी बाढ़ आती है और पानी को खोला जाता है, फाटक को खोला जाता है, तो पहले 30 मिनट के अंतराल में वार्निंग साइलेंसर वार्निंग क्या बजाता है, आवाज देता है।
क्या उसको बोलता है, सायरन, सायरन बजाता है कि भाई हट जाओ हट जाओ हट जाओ, मतलब चुई वाली आवाज आती है सायरन की। और प्रत्येक 10-10 मिनट के इंटरवल पे वो डैम्स के कंडीशंस में बजाता है। तो यहाँ भी ऑडियो विजिबल प्री स्टार्टिंग वार्निंग अलार्म होनी चाहिए कि जब भी हम कन्वेयर को स्टार्ट कर रहे हैं और कोई बंदा कन्वेयर के आमने सामने चिपका हो या समथिंग है, तो उस अलार्म से वो सुन के हट जाए और स्टार्ट। The managers always formulate a code of practice of the safe installations, operations, maintaining and use of the belt conveyor belonging, including extensions, belt conveyor, and shifting it from the one place to mine another. Submit the same to the regional inspector at least 30 days before the commencement of these installations to of the belt conveyor below to the regional inspector to be, may at any time by order in return require the such modifications in the code of practice may be fit in the interest of the safety। तो कह रहा है कि जो मैनेजर है वो सीओपी बनाएंगे इंस्टॉलेशन, ऑपरेशंस, मेंटेनेंस सब चीज के लिए ये, और वो रीजनल इंस्पेक्टर को बिफोर 30 डेज में नोटिस भेज देंगे, ठीक है, सबमिट बिफोर दी 30 डेज रीजनल इंस्पेक्टर को। अगर फिर भी इंस्टॉलेशन या सब चीज कर लिया उसके बावजूद भी आप इसको कहीं दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हैं या दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं, तो उसमें भी बिफोर दी 30 डेज आपको नोटिस भेज देना है इस रीजनल इंस्पेक्टर को। इन केस ऑफ द बेल्ट कन्वेयर इज इंटेंड टू द पर्पस ऑफ मेन राइडिंग, द मैनेजर शुड बी फॉर्मुलेट a separate code of the practice installations, operations, maintenance, and use of the belt conveyor should be specified locations in the mine shall be submit same of the chief inspector at least 90 days before of the commencement installation and said to be conveyor seeking permissions। okay, मेन राइडिंग अगर लगानी है तो बिफोर 90 डेज आपको कमेंसमेंट के लिए, इंस्टॉलेशन के लिए या फिर समथिंग के लिए भेजना होगा चीफ इंस्पेक्टर को। मेन राइडिंग के लिए चीफ इंस्पेक्टर, बड़ा बड़ा काम के लिए चीफ इंस्पेक्टर को, छोटा छोटा के लिए रीजनल इंस्पेक्टर को। प्रोवाइडेड दैट सच सिस्टम शुड बी पुट इन द एक्सेप्ट इन द परमिशंस कंडीशंस ऑफ द चीफ इंस्पेक्टर। Okay, now next is the chief inspector may at any time by an order in return modify the revoke and permission granted provisions of resolution 7 think fit to be interest safety of the person। चीफ इंस्पेक्टर समथिंग ऐसा रिवोक और जो भी ग्रांट किया हुआ है उसको तोड़ भी सकता है, या कुछ भी आप अगर उससे ग्रांट मांगते हैं तो समथिंग उसकी मर्जी, उनकी मर्जी। एडिक्वेट अरेंजमेंट शॉल बी प्रोवाइडेड टू बी बेल्ट कन्वेयर इंश्योर दैट इट गेट ऑटोमेटिकली स्टॉप। क्या कह रहा है, एडिक्वेट अरेंजमेंट, ऐसा अरेंजमेंट करनी होगी बेल्ट कन्वेयर में कि वो अपने आप स्टॉप हो जाए। तो वैसे पॉइंट में 3 पॉइंट रखी गई। इन केस ऑफ एक्सेसिव फ्रिक्शंस बिटवीन द बेल्ट और ड्रम्स, रोलर, एस्केपर, रिफ्लेक्टर, गाइड्स, ऑब्स्ट्रक्शंस अदर, ये सब अगर अरेंजमेंट है तो इसमें ज़्यादा फ्रिक्शंस, ज़्यादा घिस रही है तो फिर ऑटोमेटिक वो बंद होनी चाहिए, स्टॉप कन्वेयर बेल्ट ऑटोमेटिक बंद होनी चाहिए। इन केस ऑफ ब्रेकेज ऑफ एनी बेल्ट, अगर किसी भी बेल्ट में टूट जाए तो उस समय भी बंद हो जानी चाहिए। इन केस ऑफ हीटिंग बेल्ट कन्वेयर इन विक्टिनिटी दे रहा हो, अगर वर्किंग के दरमियान बहुत ज़्यादा हीट या समथिंग कुछ भी होता है तो उस कंडीशंस में भी अपने से बंद होनी चाहिए, ऑटोमेटिक स्टॉप्ड। देन आफ्टर रेगुलेशंस नंबर 98 हॉलिज इंजन। हॉलिज इंजन क्या है, इट शॉल बी ड्यूटी ऑफ द कॉम्पिटेंट पर्सन्स टू एग्जामिन केयरफुली okay once at least every 24 hours haulish engine, brake wheels, rope and other appliances। देखा आ गया ना, ब्रेक जो भी है, ब्रेक है, होल इंजन है, हॉलिश इंजन है, ब्रेक व्हील्स है, रोप है, अदर एप्लियंस जो भी है वो प्रत्येक 24 आवर्स में जो भी कॉम्पिटेंट पर्सन्स है जिनको ड्यूटी मिली है वो प्रत्येक 24 आवर में एग्जामिन करे। और वंस एटलीस्ट एवरी 7 डेज एवरी ट्रैक वेयर द होल इज अफेक्टेड अदर मींस ऑफ मैकेनिकली ग्रेविटी और सेफ्टी कंट्रीब्यूशंस ऑफ देयर ओन, प्रत्येक 7 दिन में सारे कर लेंगे, एग्जामिन करनी है किस किस चीज की, एवरी ट्रैक की करनी है, सेफ्टी कंट्रीब्यूशंस की करनी है, और सब जो फिटेड है समथिंग उससे रिलेटेड सबको करनी है। ए रिपोर्ट ऑफ एवरी सच एग्जामिनेशन शुड बी सेल्फ रेगुलेशंस वन शुड बी रिकॉर्डेड इन बॉन्ड पेज बुक,
kept for the purpose and shall be signed and dated by the persons who made examinations। और सब चीज मेंटेन करनी है बीपी में, और जो बंदा एग्जामिन कर रहे हैं वो कॉन्ट्रा साइन करेंगे विथ डेट के साथ। 99 एग्जामिनेशंस ऑफ हॉलेज एंड ट्रैवलिंग रोडवेज। अब इसमें बात आ रही है कि हॉल इंजन की वो तो हॉलेज इंजन की वो तो एग्जामिन है, अब एग्जामिन है किसकी, अब एग्जामिन है ट्रैवलिंग रोडवेज की। कौन करेंगे, ओवरमैन करेंगे। कितने दिन के अंदर करेंगे, 7 डेज के अंदर। इट शॉल बी ड्यूटी ऑफ द ओवरमैन और अदर कंपेटेंट पर्सन एग्जामिन केयरफुली वंस एटलीस्ट एवरी 7 days द estate of the haulage or traveling roadways and roadways including roadways leading to the all outlet of the mines where are in use or and report to every such examinations will be recorded and both book purpose for this and on that persons of the okay क्या क्या एग्जामिन करेंगे सुन लीजिए भाई। इट शॉल बी ड्यूटी ऑफ द ओवरमैन और अदर कंपेटेंट पर्सन टू एग्जामिन केयरफुली once at least in every 7 days the estate of haulage and traveling roadways, okay, the estate of haulage or traveling roadways and roadways including roadways leading to all outlet of the mine which are in use and a report to every such examination shall be recorded in one page book। okay, locomotive 100 regulations number 100 या सब तक हो गया, सेंचुरी जस्ट बनाओ। 100 locomotive no locomotives shall be used below ground otherwise than it accordance with the permissions with the written and chief inspector and subject to such conditions he may be specified in law। no locomotives shall be used where gradient of the track exit 1 in 15। अगर 1 in 15 से ज्यादा एग्जिट कर रहा है भाई तो हम लोकोमोटिव नहीं यूज करेंगे। नो पर्सन shall be other than the driver shall be ride or any locomotive unauthorized in return by the कोई भी ड्राइवर या सम ऑपरेटर किसी भी लोकोमोटिव को चलाएंगे नहीं जब तक कि कोई पर्सन जब तक कि मैनेजर उनको ऑथोराइज ना कर दे। इसके बाद एक्सेप्ट ड्यूरिंग दी सेटिंग operations locomotive shall be lead the tubs or set of tubs except during setting operations locomotive shall lead the tubs or set of tubs। ये क्या पता है नहीं पता। एनीवेज अब आते हैं रेगुलेशंस 101 होल रोड ऑफ ट्रक एंड डंपर। ये भी ट्रैवलिंग रास्ता है लेकिन किसके लिए, ट्रक और डंपर के लिए। तो द डिजाइन कंस्ट्रक्शन एंड डायमेंशन ऑफ द लेआउट ऑफ द होल एंड रोड and parapet wall embankment or berms or provided along the edge of the any roadways exit above the level surrounding area of the any spoil of the dump shall be standard and parameters as specified in general order in the chief inspector। चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा जो भी इसमें बात रखी गई वो आपको फिल करनी है। तो रोड फॉर ट्रक्स एंड डंपर के लिए क्या क्या सेफ्टी फीचर्स यहाँ बताया गया। यहाँ बताया गया एम्बैंकमेंट बनानी है, पैरापेट वॉल बनानी है या फिर बर्न बनाना। एम्बैंकमेंट और पैरापेट वॉल में बहुत ज्यादा खर्चे हो जाते हैं और ये ऐसा होता है कि अगर भाई इस बेंच में अगर हम एम्बैंकमेंट या पैरापेट बना रहे तो अगर इस बेंच में हमको काम करना तो फिर इस बेंच को फिर को हमको खाना होता तो ये सब सारे टूट जाएंगे फिर इसके में। तो इसलिए क्या होता है कि जो कोयला होता है या वो भी होता है उसी की यहाँ पे बर्न दे देते हैं। बर्न बनाने का क्या रेगुलेशंस और क्या मतलब डाटा रखा गया है कि बर्न की जो बेस होगी वो 2.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। हाइट होगी डायमीटर ऑफ द व्हील्स ऑफ द ट्रक या फिर टिपर, और जो उसमें क्या होगी ऊपर की जो चौड़ाई होगी वो कम से कम 1 मीटर की होनी चाहिए। ओके, बेस 2.5 मीटर, ऊपर 1 मीटर, ऐसे भी बनेंगे। उसके बाद होल रोड की क्या चौड़ाई होती है। होल रोड की है कि विड्थ इंटू 3 + 5 मीटर। ये किस में जगह जब आपका सिंगल होल रोड हो, यानी कि यही है सिंगल होल रोड पूरा है, ये सिंगल होल रोड पूरा है तो इसमें जो लार्जेस्ट व्हीकल्स है आपके पास, जो लार्जेस्ट मशीन्स है आपके पास, उसकी जो चौड़ाई होगी उस चौड़ाई का 3 गुना + 5 मीटर। ओके, अगर डबल वे है यही चीज, ये सिंगल वे हो गया और सभी ये सिंगल वे हो गया और ये
डबल वे हो गया, एक वे इधर जाएगी और एक वे इधर से जाएगी। तो ऐसे केस में वाइडेस्ट डंपर ऑफ द मतलब जो भी आपके पास डंपर की सबसे चौड़ाई वाली डंपर है उसकी क्या, उसकी चौड़ाई प्लस 5 मीटर, यानी कि टोटल 9 मीटर। ओके, होल रोड की विड्थ प्लस 5 मीटर वन वे में, मतलब क्या बोलते हैं, वन वे में, ठीक है। और विदाउट वन वे में विड्थ इंटू 3 इंटू 5 मीटर। बट मैंने यूट्यूब में ये गलत बताया गया है कि यूट्यूब में मैंने कहाँ देख लिया कि डंपर की चौड़ाई की 3 गुना प्लस 5 मीटर, ये विदाउट वन वे में, ठीक है। और वन वे में डंपर की चौड़ाई प्लस 5 मीटर ओनली है, बट यूट्यूब में इसमें भी समथिंग कुछ दिखाया गया था। क्या है यूट्यूब वाले का, थारी माइनिंग स्टूडेंट होते हैं नहीं जो मनसो यूट्यूब चैनल बना देते हैं। एनीवेज, इसमें टाइम हम लोग टाइम नहीं बर्बाद करेंगे। एनीवेज, then after regulations 102 movement of wagon, the movement of railways wagon shall be carried under the supervision of competent persons. Before wagon are moved, persons likely to be in danger shall be warned by the competent persons and appoint to be sub-regulations one। और before wagon की movement करने के पहले सभी को warning करेंगे। No person shall be move or attempt a wagon by the pushing at the buffers or by pulling front or okay, where two or more wagons are moved simultaneously, the wagons shall be coupled together, which shall be moved only pushing from the side or from behind the last wagon। where two or more wagon are moved simultaneously, दो या दो से अधिक वैगन को simultaneously मूव कर रहे हैं, तो वैगन शॉल बी कपल टुगेदर विच शॉल बी मूव्ड। वैगन को आप लोग कपल कर ले जहां हमें मूव करके पुशिंग करके ले जानी है साइड फ्रॉम द BRs to provided that the number of wagons should be not exceed number of which can be effectively controlled। इतना वैगन की बढ़ा नहीं देनी है कि हम लोग उसको कंट्रोल नहीं कर पाए, ठीक है। नंबर ऑफ वैगन, नो लोकोमोटिव shall be wagon shall be moved when natural light insufficient unless the approaching end of the distribution by suitable lights in a corporation। कहीं भी वैगन को मूव नहीं करेंगे जहां नेचुरल लाइट ना पहुंचता हो या फिर सफिशिएंट कोई भी इलेक्ट्रिसिटी की लाइट या समथिंग आर्टिफिशियल लाइट ना हो। No persons other than the competent person referred in subregulations one shall be passed immediately in the front of wagon moving being or screening, not the between of the moving and standing or big string or screening। No persons shall be upon the buffer or locomotive wagons or motions unless secure hand other than the unless he is also secure foot plate। Okay, no person shall be pass or over coupling between the any two wagon while the wagons are moving। Okay, no person shall cross a line or rails crawling or passing under the train's wagon, nor shall a person sit sleep under the wagon। Okay, whenever railways or wagons are especially placed so the aforesaid thoroughfare, such a thoroughfare shall be not less than the 5 meter in width, चौड़ाई में 5 मीटर से कम ना हो। No material shall be placed in a dumping within 1.5 meter from the side of track or rails और side of track के within 1.2 मीटर के दरमियान किसी कोई भी आलतू फालतू चीज नहीं फेंके। within 1.2 meter all space between the rails and a switch crossing in which the foot of the persons liable be catch
shall be kept filled by the concurrent supply of. Okay, now next regulations is 1103 fencing and gate. Fencing कितने प्रकार के? 10 प्रकार के, but open cast में कितना? आप देखिए, where any haulage roadways, tramlines, rail lines, haulage passes over a public road, suitable gates shall be provided to prevent danger to public from a moving tubs or set of tubs, locomotive or machineries, and every such gate shall be fitted with a danger signal and when a natural light of insufficient with the warning lamp. Okay, where any haulage, कहाँ फेंसिंग करना है? where any haulage, वैसे हॉलेज में जहाँ ट्रेम लाइन और रेल लाइन या फिर हॉलेज रोडवे या पासेस ओवर दी पब्लिक रोडवे, सुटेबल गेट और प्रोवाइडेड शैल बी प्रिवेंट टू द डेंजर फ्रॉम ए moving tubs, okay, or set of tubs or locomotive or machineries, and every such gate shall be fitted with the danger signal and when natural light is insufficient also warning the lamp. हाँ, ऐसे जगह पे गेट बनानी है और वैसे गेट में भी ना ऐसा अरेंजमेंट करनी है कि सुटेबल सिग्नल दे वो, अगर किसी प्रकार का डेंजर हो या फिर उसमें प्रॉपर लाइट नहीं पड़ रही है तो वो भी सिग्नलिंग दें, ठीक है। Where occupied building are situated within 15 meter, any haulage roadways, tramline, rail line, haul road or substantial fence shall be provided, maintained between the sub building and a haulage roadway, tramline or the line haul road. और जहाँ विदिन 15 मीटर के अंदर कोई भी किसी भी तरह का बिल्डिंग हो, occupied building situated within 15 मीटर, वहाँ पे फेंसिंग, अच्छी सस्टेंशियल फेंसिंग करनी होगी। ओके, तो यहाँ तक ऑलमोस्ट रेगुलेशंस 103 कंप्लीट हुआ, यानी कि हॉलेज वाली चैप्टर कंप्लीट हुई। लगभग 92 से हम लोग 103 आज देखें, मतलब यही 2 घंटे में देखे, आई थिंक 1.5-2 घंटा हो गया होगा। देन आफ्टर चैप्टर 5 सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान अभी देखेंगे, बट क्या है ना कि थोड़ा बहुत चाय वाई या टी ब्रेक ले लेते हैं और इसको कंप्लीट करने के लिए हमको लगता है 4 घंटा कंटिन्यू बैठना होगा। 4 घंटा सबसे मेन चैप्टर, 4 घंटा मेथड और माइंड वर्किंग, तो आज उम्मीद है इसको देख लेंगे। ओके, और कंप्लीट करके इसको एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। रीडिंग अभी तो रीडिंग कर रहा हूँ, फिर स्टडी बुक भी देखना है भाई। ओके, तो वीडियो को पॉज करते हैं, बट पॉज कैसे होगा, मेरी हाथ है तो पहुंच भी नहीं रही है, तो माइक को पहले पॉज